मोर पंख की कीमत। एक गांव था जो प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण था। गांव के लोग शांति प्रिय थे और अपनी परंपराओं और धार्मिक विश्वासों में गहरे जुड़े हुए थे। गांव के मंदिर में मोर के पंखों को भगवान को अर्पित करना एक पुरानी परंपरा थी। गांव के लोग मानते थे कि मोर पंख भगवान को प्रसन्न करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। इस मान्यता ने मोर के जीवन को संकट में डाल दिया। गांव का वर्णन, उसका सौंदर्य और मोर का गांव में आना जाना। यहाँ मोर को धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष स्थान दिया गया है। मोर की पंखुड़ियाँ को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। गांव के मंदिर के पुजारी और बड़े बुजुर्ग गांव में मोर के महत्व पर चर्चा करते हैं। यह भी बताया जाता है कि कैसे मोर पंख को भगवान को अर्पित करने से गांव में शांति और समृद्धि आई है। मोर को स्वतंत्र रूप से घूमते हुए दिखाया जाता है। उसकी सुंदरता और उसके पंखों की चमक का वर्णन किया जाता है। मोर गांव के हर किसी के लिए एक आकर्षण का केंद्र था। लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल उसके पंखों के लिए उसे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे थे। गांव में एक समूह था जो मानता था कि अगर भगवान को मोर पंख अर्पित किए जाए तो उनकी हर समस्या हल हो जाएगी। वे लोग इस विश्वास के चलते मोर के पंख प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी धार्मिक आस्था और अंधविश्वास ने मोर के प्रति लोगों की संवेदनाओं को कम कर दिया। वे भगवान को प्रसन्न करने के नाम पर मोर के जीवन को खतरे में डालने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोग मोर को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वे लोग मोर को फंसाते हैं और उसे केवल पंख प्राप्त करने के लिए निर्दय से मार डालते हैं। यहाँ मोर की पीड़ा, उसकी छटपटाहट और उसकी निर्दोषता का गहरा वर्णन किया जाता है। उसकी हत्या केवल एक धार्मिक आस्था और अंधविश्वास की बलि चढ़ गई थी। यह घटना गांव के कुछ लोगों को विचलित करती है, लेकिन पंख लेने वाले लोग इसे सामान्य मानते हैं। मोर की हत्या के बाद गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग इसे गलत मानते हैं और इसकी आलोचना करते हैं। वे सवाल उठाते हैं कि क्या सच में भगवान ऐसी निर्दयता को स्वीकार करेंगे? क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्राणी की हत्या करना सही है? इन सवालों के माध्यम से कहानी में धर्म, नैतिकता और अहिंसा के मूल्यों पर चर्चा की जाती है। गांव के कुछ बुद्धिजीवी इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान की सच्ची पूजा और आस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। गांव में दो गुट बन जाते हैं। एक गुट धार्मिक अंधविश्वास के नाम पर मोर की हत्या को सही ठहराता है और जबकि दूसरा गुट इसे गलत मानता है, मोर की हत्या को रोकने की मांग करता है। यह अध्याय गांव में एक सामाजिक संघर्ष को दर्शाता है, जहां एक और धार्मिक आस्थाएं हैं और दूसरी ओर नैतिकता और अहिंसा का पक्ष। धीरे धीरे गांव के लोग इस बात को समझने लगते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हिंसा का सहारा लेना गलत है। कुछ समय बाद जो लोग मोर की हत्या में शामिल थे, उन्हें अपने कर्तव्य पर पश्चाताप होता है। वे समझते हैं कि उन्होंने मोर की हत्या करके न केवल एक निर्दोष प्राणी की जान ली है, बल्कि भगवान की पूजा के सही मायने को बुला दिया है। गांव के लोग इस घटना को सीख लेते हैं और प्रण करते हैं कि अब किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे मोर की हत्या के बाद गांव में मोर के संरक्षण के लिए एक अभियान शुरू करते हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। निष्कर्ष, सच्ची भक्ति का अर्थ। कहानी का अर्थ इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची भक्ति और आस्था का अर्थ किसी प्राणी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रेम, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। मोर की हत्या से गांव के लोगों ने यह सीखा कि धार्मिकता और भक्ति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बताओ दोस्तों, लाइक करके, कमेंट करके कि क्या मोर की हत्या करना एक सही था उनके लिए। उन्होंने एक निर्जीव की हत्या तो कर डाली, लेकिन उसके बाद में पश्चाताप करने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।